Good morning, dear students. Today we will start our 10th class chapter of necklace. Chapter 7 is their necklace. In this chapter, one character is there, Matilda. Matilda character is there. Now she is invited to a grand party. Firstly, I will give you introduction of this chapter. मटिल्डा एक कैरेक्टर है, वो काफ़ी अरिस्टोक्रेटिक है और हाई सोसाइटी से बिलोंग रखने वाली है कि वो हमेशा ये सोचती रहती है कि मेरी जो लाइफ है बिल्कुल हाई सोसाइटी जैसी हो, मेरे आगे पीछे जो नौकर है बिल्कुल घूमते रहे, वो इस टाइप से बिल्कुल वो सोच रही है। और लेकिन उसकी जो फैमिली है लेकिन उसकी शादी एक मिडल फैमिली के साथ में हो जाती है, तो वो हाउ सी इज आल्सो स्पेंडिंग एंड ऑलवेज सी इज आल्सो थिंकिंग अबाउट दैट हाउ शी विल बी वेरी हैप्पी। कहते हैं वो किस तरह से सोचती है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट टू रीड दिस चैप्टर। मटिल्डा इज इनवाइटेड टू ए ग्रैंड पार्टी। सी हैज़ ए ब्यूटीफुल ड्रेस बट नो ज्वेलरी। कि उसको एक पार्टी में इनवाइट किया गया है जिसके पास एक ब्यूटीफुल ड्रेस तो है बट हैड नो ज्वेलरी। सी बोरो ए नेकलेस फ्रॉम ए फ्रेंड। अपनी फ्रेंड से वो एक नेकलेस को परचेज करती हैं एंड लॉजेज इट, यानी कि वो इसको खो देती है, गुम कर देती हैं। व्हाट हैपन नेक्स्ट, अब क्या होता है। She was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny. डेस्टिनी का मतलब कहते हैं वो काफ़ी एक सुंदर लड़की है, यंग लेडीज़ की तरह है और पैदा हुई है, और ऐसे लग रहा है वो एरर ऑफ डेस्टिनी है, भाग्य की कोई गलती है कि वो ऐसे घर में पैदा हुई हो। इनटू ए फैमिली ऑफ क्लर्क एंड She had no dowry, no hopes, no means of becoming known, loved and married by a man either rich or distinguished. और वो जो उसकी जो शादी होती है, कहते हैं ना तो उसको दहेज दिया जाता है, उसकी लाइफ में ना तो कोई उम्मीद है, ना कोई नॉन पर्सन है, कोई वो मतलब फेमस फैमिली से बिलोंग करती हैं, ना तो उसे कोई प्यार करने वाला है, और उसकी शादी है एक आदमी के साथ होती है जो या तो वो रिच हो या कोई जाना पहचाना हो। सी अलाउड हर सेल्फ टू मैरी ए पैटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ द एजुकेशन। और जो उसकी शादी है बोर्ड ऑफ एजुकेशन के ऑफिस में जो एक क्लर्क है उसके साथ में हो जाती हैं। सी वाज सिंपल बट सी वाज अनहैप्पी। उसकी लाइफ है काफ़ी सिंपल है लेकिन वो अनहैप्पी रहती है वो। सी सफ़र्ड इंसेस्टेंटली। इंसेस्टेंटली का मतलब होता है कंटिन्यूसली। कहते हैं वो इस चीज़ को सफ़र करती हैं। फीलिंग हर सेल्फ बॉर्न ऑल डे डेलिकेसीज। डेलिकेसीज का मतलब डेलिकेसीज का मतलब होता है फाइनेंस, लग्जरीज, जितनी भी लग्जरीज है, कहते हैं वो ये चाहती थी कि वो उसको सारी सुख सुविधाएं मिले और हमेशा वो इसी चीज़ को सफ़र करती थी। सी सफ़र फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट। अपने अपार्टमेंट में वो जितनी ज़्यादा वो गरीब है, कहते हैं वो मानती थी कि वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती हैं, और इस चीज़ को लेके वो हमेशा अनहैप्पी रहती थी। और विद शैबी बोस, गंदी गंदी दीवारें एंड द वॉन्ट चेयर। और जो चेयर्स है काफ़ी फटी पुरानी होती थी, कहते हैं कि ये चीज़ें उसको बड़ा काफ़ी दुख पहुंचाती थी। ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर एंड एंगर हर। और ये सारी चीज़ें उसको टाइम बाय टाइम टॉर्चर करती थी, फिजिकली एंड मेंटली टॉर्चर वो होती थी, और उसको काफ़ी गुस्सा आता था इस चीज़ के लिए। तो नाउ द मटिल्डा है वो कैसे किस फैमिली में पैदा हुई थी, उसकी होप क्या थी, उसकी उम्मीद क्या थी, और कैसे उसको बिल्कुल भी ड्योरी सिस्टम बिल्कुल भी नहीं दिया गया था, तो इस चीज़ को लेके वो काफ़ी अनहैप्पी रहती थी। वैन सी सीटेड हर सेल्फ फॉर द डिनर अपोजिट हर हस्बैंड। जब वो डिनर के लिए एक साथ बैठते, अपने हस्बैंड जो उसके अपोजिट साइड में बैठता, हो अनकवर द टरीन विद ए डिलाइटेड हेयर। टरीन होता है यानी कि जो खाने पीने का जो लीड होता है, कहते हैं जैसे ही वो उसको अनकवर करता उस पात्र को, वैसस को, तो हवा के अंदर एकदम से हवा में लहराते हुए वो कहता से, ओ
द गुड पॉट पाइट, कहते कितना अच्छा तुमने खाना बनाया है। आई नो नथिंग बेटर देन दैट, कि तुमसे बेहतर कोई भी कुछ नहीं कर सकता। सी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर, कहते वो हमेशा इस चीज़ के लिए काफ़ी परेशान रहती वो। ऑफ शाइनिंग सिल्वर्स, और हमेशा वो सोचती कि वो सिल्वर के चमकते चमकते बर्तन के अंदर वो खाना खाए, डाइनिंग डिनर वगैरह करें। सी थॉट ऑफ द एक्विजिस्ट फूड, और जो बढ़िया बढ़िया जो लविंग जो फूड है वो उसको सर्व करे। इन मार्वेलस डिशेज, कहते हैं अच्छी अच्छी डिशेज के अंदर, कहते हैं अच्छे अच्छे बर्तन हो, खाना काफ़ी अच्छा हो, शाइनिंग सिल्वर वाले बर्तन हैं जो वेसल्स का यूज़ किया जाए डिनर के लिए हो जाए। मार्वलस कहते डिनर वो हमेशा एक्सपेक्ट करती थी। बट सी हैड नाइदर फ्रॉक नॉर ज्वेलर्स, लेकिन उसके पास ना तो अच्छे अच्छे फ्रॉक्स वगैरह होते थे, ना उनको अपने आप को एडॉन करने के लिए ज्वेलरीज रहती थी, नथिंग। एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स, और वो हमेशा के लिए उन्हीं चीज़ों को वो लव करती थी। सी हैड ए रिच फ्रेंड ए स्कूल मेट इन द कन्वेंट, कहते हैं कन्वेंट स्कूल में उसकी एक रिच फ्रेंड थी स्कूल मेट में। कन्वेंट स्कूल के, कन्वेंट का मतलब होता है जो 10th क्लास तक के जो स्कूल्स होते हैं वहाँ पर। हु सी डिड नॉट लाइक टू विजिट, और उसे विजिट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? क्योंकि जो उसकी फ्रेंड थी वो काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करती थी। ऑलवेज सी हैज़ आल्सो वियर न्यू ड्रेसेस ज्वेलरी, तो कहते सी विल नॉट लाइक टू मीट हर। सी सफ़र सो मच वैन सी रिटर्न, कहते जब भी वो वापस आती उससे मिलके कहते काफ़ी दुखी रहती थी। सी वेप्ट फॉर द होल डेज, सारा दिन वो रोती रहती। फ्रॉम द डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट, काफ़ी डिस्पेयर होता है निराशा, डिसअपॉइंटमेंट भी होता है निराशा। कहते वो काफ़ी अपसेट रहती, डिस्ट्रेस में रहती, अपसेट वो दिखाई देती। वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न इलेटेड बियरिंग इन हिज हैंड। इलेटेड, इलेटेड मीन्स होता है हैप्पी, वो काफ़ी खुश जो दिखाई देती, हैप्पी। इन हिज हैंड, अपने हाथ में उसने लिया हुआ था एक लार्ज एनवलप, उसने बड़ा एनवलप लिया हुआ था और वो सोच रहा था। हियर ही सैड हियर इज़ समथिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। अब वो उसने क्या एनवलप लिया हुआ है, नाउ लेट्स बी सी। सी क्विकली ड्री आउट ए प्रिंटेड कार्ड, अब उसने, मटिंडा ने क्या किया, बड़ी जल्दी से प्रिंटेड कार्ड अब उसने खींचा। विच वर इंस्क्राइब्ड दीज वर्ड, उस पर वो शब्द लिखे हुए थे, ये वर्ड थे। द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रेपोना आस्क द ओनर ऑफ मिस्टर एंड मैम लुइजल कंपनी मंडे इवनिंग जनवरी 18 एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंस। स्टैंड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, कहते खुश होने की बजाय, हर हस्बैंड हैड होप, कहते उसके ने उम्मीद की कि वो इसको देखेगी तो काफ़ी खुश होगी, लेकिन वो खुश होने की बजाय सी थ्रू द इनविटेशन स्पाइटफुली, स्पाइटफुली मीन्स हेटफुली, हेट करके उसने वो क्या किया, इनविटेशन को गिरा दिया। अपॉन द टेबल ममरिंग, उस टेबल पर ममरिंग होता है विस्परिंग, अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ बड़बड़ाना। वट डू यू सपोज आई वांट विद दैट, कि तुमने कैसे मान लिया कि मैं ये सब चाहती हूँ, कि वी आर आल्सो नॉट हैविंग, वट हैपन नेक्स्ट, वट सी इज आल्सो सेइंग। बट माई डियर आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, अब उसने कहा कि माई डियर आई थॉट कि यू विल बी वेरी हैप्पी दैट यू नेवर गो आउट, कि तुम बाहर जाना हमेशा से ही पसंद करती है, कि तुम अब जाओगे नहीं। दिस इज एन ओकेजन, एक यही तो अवसर है, ए फाइन वन एवरीबडी विशेज वन, कहता है हर कोई वहाँ पर जाने की विशेष करता है। एंड इट इज़ वेरी सेलेक्ट नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज़, कहते हैं कि दीज आर द सिलेक्टेड, कि आई एम द आल्सो द सिलेक्टेड वन एंड दिस इनविटेशन हैज़ बिन गिवन यू विजिट द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर, कहते हैं हमारे ऑफिस के जितने भी ऑफिशियल मेंबर्स हैं दे वर आल्सो अवेलेबल, दे वर आल्सो प्रेजेंट देयर।
सी looked at me with an irritated eyes. irritated eyes का मतलब होता है बड़े घृणापूर्वक उसने मेरी तरफ देखा. एंड डिक्लेयर इम्पेशेंटली. या इम्पेशेंट का मतलब होता है कि बिना किसी पेशेंट के उसने मुझसे कहा, बट डू यू सपोज आई हैव टू वियर टू सच ए थिंग एज दैट. कि क्या तुम मानते हो कि क्या मेरे पास में ऐसी अच्छी ड्रेस है कि मैं उसको पहन के मैं किसी इनविटेशन या पार्टी के अंदर ग्रैंड लेवल पे जो पार्टी हो रही है मैं वहाँ पर जाऊँ. आई एम नॉट हैविंग एनी वन. ही हैड नो थॉट ऑफ दैट. कहते उसने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं था. सी स्टैमर्ड. एकदम से वो क्या करता है, चुप हो जाना. स्टैमर्ड का मतलब होता है एक बार बोल के चुप हो जाना. वाई द ड्रेस यू वियर वैन वी गो टू द थिएटर. कहते हैं कि नाउ यू विल वियर दैट ड्रेस वी हैव गॉन टू द थिएटर एंड एज यू हैव वियर दैट इज़ इट सीम्स वेरी प्रेटी टू मी. कहते वो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है. ही वॉज साइलेंट स्टूपिफाइड. वो एकदम से चुप हो गया. और वो एकदम से चुप हो गया और बड़ा स्टूपिड सा लग रहा था. इन डिसमे. डिसमे होता शौक लगना. कहते वो काफ़ी दुख में थी, शौक में थी. एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग. अब उसकी वाइफ है वो वीपिंग करने लगी, क्राई करने लगी. क्यों करने लगी? बिकॉज इनविटेशन विल बी देयर एंड सी इज आल्सो नॉट हैविंग एनी टाइप ऑफ ड्रेस एंड आल्सो नॉट ज्वेलरी. ही स्टैमर्ड. एकदम से वो चुपचाप फिर खड़ा हो जाता है. वट इज़ द मैटर, वट इज़ द मैटर, क्या बात है. बाय ए वॉयलेंट एफर्ट. एकदम से वॉयलेंट एफर्ट से. कहते हैं कि मतलब वो काफ़ी अग्रेसिव थी, बहुत ज़्यादा गुस्से में थी. अब मटिल्डा. अब उसने सी हैड कंट्रोल हर वैक्सेशन. अपने इरिटेशन को, अपने दिख को एकदम से उसने क्या किया, कंट्रोल में. का वैक्सेशन होता है इरिटेशन को. एंड रिस्पॉन्डेड इन ए काम वॉइस. कहते बिल्कुल शांत होकर उसने एकदम से आवाज़ दी. एंड वाइपिंग हर मॉइस्ट चिक्स. अपने जो गीले गालों को उसने वाइप किया. पूछा, नथिंग ओनली आई हैव नो ड्रेस. कि मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है. एंड कंसिक्वेंटली आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर. कि मैं इस शादी में नहीं जाऊंगी मैं. गिव योर कार्ड टू सम कलीग हुज वाइफ इज़ बेटर फिटेड आउट देन आई. तुम ये कार्ड उसको दो, ये किसी अपने कलीग को दे दो जिसकी वाइफ के पास में अच्छी ड्रेस है, मेरे से अच्छी ड्रेस है. यू विल गिव दैट वन. ही वाज ग्रीफ्ड. कहते वो काफ़ी दुखी हो गया. बट आंसर लेट्स सी मटिल्डा हाउ मच वुड ए सुटेबल कॉस्ट्यूम कोस्ट. कि एक ड्रेस की जो कॉस्ट्यूम है जो यू वांट टू वियर दिस वन, उसकी कॉस्ट क्या हो सकती है. समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन एज समथिंग वेरी सिंपल. जो काफ़ी सिंपल भी हो और अदर ओकेजन के ऊपर आप उसको वियर भी कर सकते हो. सी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड. वो एकदम से कुछ समय के लिए वो सोचने लगी. एंड थिंकिंग ऑफ ए सम. और वो अमाउंट सोचने लगी. सी कुड आस्क फॉर विदाउट ब्रिंगिंग विद इट इमीडिएटली रिफ्यूजल. वो ऐसी मतलब बताना चाहती थी ऐसी अमाउंट है कि कभी ये ना हो कि उसका हस्बैंड सुनकर इमीडिएटली उसको मना कर दे. एंड ए फ्रिटन एक्सक्लामेशन फ्रॉम द इकोनॉमिकल क्लर्क. जो एक क्लर्क के लिए बिल्कुल सुटेबल भी हो. फाइनली सी सैड इन ए हेजिटेटिंग. एकदम से उसने हेजिटेटर होकर कहा, now dear student, the later part of this one I cannot tell exactly, but it seems to me that 400 francs ought to cover it. कि मुझे लग रहा है कि 400 francs यानी कि मैं कहते हैं कि जो मेरी ड्रेस है कवर करेगी, यानी कि उसकी कॉस्ट नियर अबाउट यहाँ तक रहेगी. ही टर्न ए लिटल पेल. एकदम से उसका जो चेहरा था उसके हस्बैंड का वो बिल्कुल पीला हो जाता है. फॉर ही हैड सेव्ड जस्ट दिस सम टू बाय ए गन. कहते हैं उन्होंने अपनी मनी सेव की हुई थी किस चीज़ के लिए, एक गन को परचेज करने के लिए. ही माइट बी एबल टू ज्वाइन सम हंटिंग पार्टी. ताकि हंटिंग यानी कि शिकार की पार्टी के ऊपर वो ज्वाइन कर सकें. द नेक्स्ट समर विद द सम फ्रेंड्स सी वेंट टू शूट लार्क ऑन संडे. लार्क क्या होता है, एक बर्ड्स का नेम होता है. ठीक है, बर्ड्स को जो शूट करने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं बर्ड्स को. नेवर द लेस ही आंसर. इसके बावजूद भी उसने रिप्लाई किया, वेरी वेल.
आई विल गिव यू 400 francs, बट ट्राई टू हैव ए प्रेटी ड्रेस। एक आप अच्छे से अच्छी ड्रेस परचेज करने की कोशिश करना। द डे ऑफ द बेल अप्रोचेज एंड द मैम लुइजा सीम्स सैड। कहते हैं कि जैसे नियर बाय इन्विटेशन का दिन था, वो नज़दीक आ रहा था, मैम लुइजल काफ़ी उदास लग रही थी, काफ़ी डिस्टर्ब भी थी, एंग्जिशियस, काफ़ी चिंता में भी थी। नेवर द लेस हर ड्रेस वाज नियरली रेडी। कहते हैं काफ़ी उसकी जो ड्रेस है वो बिल्कुल तैयार हो गई थी। हर हस्बैंड सैड टू हर वन इवनिंग। एक शाम को उसके हस्बैंड ने उससे कहा, वट इज़ द मैटर विद यू, यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days। कि काफ़ी अजीब सा बिहेवियर है यू आर आल्सो डूइंग फ्रॉम द 2 or 3 days। सी रिप्लाइड, रिस्पॉन्डिंग, आई एम वैक्सड, आई एम इरीटेटेड। वाई सी इज इरीटेटेड, नॉट टू हैव ए ज्वेल, कि उसके पास कोई ज्वेल नहीं है, नथिंग टू एडोन माई सेल्फ, यानी कि अपने आप को एडोन, अपने आप को डेकोरेट करने के लिए उसके पास में कोई ज्वेलरी नहीं है। आई सेल हैव सच ए पॉवर्टी स्ट्रीक, कि मैं कितनी पुअर हूँ। एंड आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, कि मैं इस पार्टी में प्रेफर नहीं करती मैं जाना, क्योंकि वहाँ पर अच्छी अच्छी पार्टियाँ होंगी और वहाँ पे ऐसी रिच पार्टी के अंदर किसी पुअर का जाना, कहता है वहाँ पर ठीक नहीं होगा। ही रिप्लाइड, यू कैन वियर सम नेचुरल फ्लावर्स। उसके हस्बैंड ने कहा, रिप्लाई किया, अच्छा करो तुम ऐसे नेचुरल फ्लावर्स है तुम उनको पहनो। इन दिस सीज़न दे लुक वेरी चिक। कहते हैं कि इस सीज़न के अंदर वो काफ़ी अच्छे लगेंगे, काफ़ी एडोर करेंगे तुम्हारी बॉडी को। नाउ डियर स्टूडेंट वी वी क्लोज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वन। ओके, आई होप you will understand this one, and you have to write the word meaning of this chapter.